चलिए आगे बढ़ते हैं स्पीड न्यूज में सुपरफास्ट खबरों के साथ। मंत्रियों के साथ शरद पवार मिले, इससे मिले अजीत पवार। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमने पैर पकड़ कर लिया आशीर्वाद, उन्होंने शांति से हमें सुना। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा एनडीए में शामिल, अमित शाह ने किया ऐलान। शाह बोले, यूपी में मिलेगी मजबूती। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में गिरावट, कई जिलों में जलभराव। सीएम केजरीवाल ने राहत कैंप में पहुंचकर प्रभावित लोगों से की मुलाकात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया नहीं सहेगा राजस्थान अभियान का आगाज, कहा 2 करोड़ लोगों तक पहुंचाएंगे अभियान। वसुंधरा राजे समेत सभी बड़े नेता रहे मौजूद। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला, कहा महिला, बच्चों और दलितों पर हुआ अत्याचार, आज सरकार की बधाई तय। अजमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों की जखीरे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 10 पिस्टल बरामद, आरोपियों से पूछताछ जारी। राजस्थान पुलिस में बनेगा महिला सेंट्रल पाइप बैंड, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी मंजूरी, 11 नए पदों की भी दी स्वीकृति। 22 जुलाई को अमित शाह की श्रीगंगानगर आने का कार्यक्रम, भगवानगढ़ की धान मंडी में किसान महासम्मेलन को करेंगे संबोधित, भाजपा कार्यकर्ता जुटे तैयारियों में। जयपुर के गलता पीठ मंदिर परिसर का होगा जीर्णोद्धार, सीएम गहलोत का अहम फैसला, 35 करोड़ की राशि की गई स्वीकृत, नागतलाई नाले की होगी मरम्मत और कवरिंग। मानगढ़ धाम में आदिवासियों का महासम्मेलन, भील प्रदेश की मांग को लेकर भरी हुंकार, 4 राज्यों के अलावा पंजाब के किसान नेता भी हुए शामिल। गोपाल के सवा ट्रैप मामले को लेकर एसीबी की प्रेस वार्ता, डीजी हेमंत प्रियदर्शी ने कहा कि आरोपियों के बैंक खातों की जांच, प्रथम दृष्टया आरपीएससी का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं है शामिल। बीकानेर के नोखा में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा, 25 लाख रुपए है पकड़ी गई शराब की कीमत। भर्ती परीक्षाओं की पेपर लीक होने के मामले को लेकर आगामी 18 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आरपीएससी का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर प्रतापगढ़ से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसको लेकर युवा मोर्चा के द्वारा सुहागपुरा में बैठक का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार और सामाजिक न्याय संगठन ने राष्ट्रीय किसान सहयोग मंच का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सामाजिक न्याय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह ने बताया कि किसानों के सहयोग के लिए इस मंच की स्थापना की गई। राजसमंद जिला मुख्यालय पर ब्रह्म शक्ति महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर से विशाल शोभायात्रा के साथ हुई। ये शोभायात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए धोईदा उपनगर पहुंची, जहां पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मेडिकल एजुकेशन के प्रति स्टूडेंट्स में हमेशा से उत्सुकता रहती है। छात्रों को मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन के लिए प्रति अवेयरनेस और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओर से गोपालपुरा बाईपास स्थित होटल में सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार के आयोजक दिनेश आसोपा ने बताया कि सेमिनार में विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए प्रवेश प्रक्रिया और आवश्यकताओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र की लीला विहार कॉलोनी में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर अपने भाई को डिप्रेशन में पहुंचाने और डिप्रेशन के चलते उसकी मौत होने का मामला दर्ज करवाया। मृतक के भाई ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सांभर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर पर स्थित जागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के प्रथम शनि प्रदोष को भगवान शंकर की भव्य झांकी सजाई गई। इस दौरान महाआरती का आयोजन हुआ। शिवालय में रुद्राभिषेक के साथ सैकड़ों लोगों ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। झुंझुनू में स्थानीय गणेश मंदिर में श्री मारुति अखंड ज्वाला महायज्ञ आगामी 19 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में महंत किशोरी संघ के सानिध्य में आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जैसलमेर के नाचना में राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे प्रांतीय कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया गया। तो वहीं मंत्री सरदार सिंह ने बताया कि गांव के आरसीपी कॉलोनी के मुख्य बाजार से होते हुए राजपूत धर्मशाला तक पदयात्रा निकाली गई। छिपाबड़ौद तहसील के सार्थल कस्बे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। संस्था प्रधान गब्बर सिंह और एसडीएमसी सदस्य की उपस्थिति में स्थानीय विद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं ने वृक्षारोपण किया। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के सरखेड़ी गांव में दूसरे दिन भी ग्रामवासियों में आपसी सहयोग से गांव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाए, जिस पर लोगों ने चारागाह भूमि पर फसल उगाकर अतिक्रमण किया था। तो वहीं अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। देसी अखाड़ा और कल्पतरु शिक्षा समिति की ओर से मरुधरा ऑन व्हील्स साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसिद्ध समाजसेवी पवन गोयल ने अपने विचार रखे। संयोजक सुनील गौड़ ने बताया कि साइकिल रैली गोपालपुरा से शुरू होते हुए मानसरोवर से होते हुए फिर से होटल पहुंचकर संपन्न हुई। जैसलमेर में इस बार मूल ओबीसी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मूल ओबीसी समाज में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक चेतना, समाजों को जागृत करने और आपसी भाईचारा बढ़ाने के मूल ओबीसी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मूल ओबीसी का कार्यक्रम स्थानीय हनुमान चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। झालावाड़ में राजपूत समाज का प्रदर्शन नजर आया। राजपूत समाज ने सड़कों पर उतरकर 2 किलोमीटर तक पैदल मार्च निकालकर सांसद कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के जिलाध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, उनको पद से हटाने की मांग की। जोधपुर के फलौदी में शिक्षकों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली। पदयात्रा में घुटनों के बल बैठकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
रायसीनगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ में डाबला बिश्नोई मंदिर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी और एसपी परेश देशमुख का स्वागत किया गया। इस दौरान पंचायत समिति उप प्रधान संतोष बिश्नोई, सरदार हकम सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के तिजबड़ गांव के पास एक रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। बस पलटने से सवार यात्रियों को हल्की चोट आई। बांसवाड़ा के घाटोल में राजस्थान शिक्षक संघ की 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आंदोलन के अंतर्गत रैली निकालते हुए मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बताया कि 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है। कोटा के मातृ और शिशु जेकेलॉन अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र की शुरुआत हुई। टीकाकरण के लिए अलग रूम बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अलग से कोल्ड चेन रूम और निगरानी कक्ष बनाया गया है। डीडवाना में नमक झील में अवैध कुआं खुदाई का मामला सामने आया। अवैध रूप से खोदे गए गड्ढे में जानवरों की गिरकर मौत हो रही है। नमक झील में विद्युत की अवैध लाइन खुली पड़ी है। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के मांगलियाबाद थाना अंतर्गत रुदलाई में 18 वर्षीय एक छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पिसांगन चिकित्सालय की मोर्चरी में पहुंचाया। नगला वगैरह में प्रधानाध्यापिका कमलेश शर्मा की अध्यक्षता में एसएमसी की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान कई बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। रोटरी क्लब धौलपुर के द्वारा जिला परिवहन विभाग और यातायात पुलिस के सहयोग से जिला मुख्यालय पर रिफ्लेक्टर अभियान चलाया गया, जिसमें दर्जनों वाहनों के साथ सावन में कांवड़ ले जाने वाले कांवड़ियों के भी रिफ्लेक्टर्स लगाए गए। सरमथुरा पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह को राह में पड़ा पर्स मिला, जिसमें 1640 रुपए राशि और जरूरी कागजात थे, लेकिन अग्रवाल कॉलोनी निवासी हर्षित बिंदल को वापस लौटाया। रायसीनगर शहर की धक्का बस्ती के आधा दर्जन वार्डों में पेयजल की समस्या के निवारण के लिए राज्य सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से ओवरहेड टैंक की स्वीकृति दिलाने पर वार्डवासियों ने स्वागत किया। कांग्रेस नेता संतलाल मेघवाल का लोगों ने स्वागत किया। डूंगरपुर में शक्ति और आराधना का 10 दिवसीय दशामाता पर्व कल हरियाली अमावस्या से शुरू होने जा रहा है। इस पर्व को लेकर आज जिले भर में बाजारों में माता की मूर्तियां खरीदने वालों की भीड़ नजर आई। कोटा के वल्लभनगर इलाके में घर के बाहर खड़ी एक कार में गोयरा घुसने से हड़कंप मच गया। गोयरा कार के बोनट में चला गया, लेकिन स्नेक कैचर गोविंद शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद उसको सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया। नेशनल हाईवे 21 पर स्थित आमोली टोल प्लाजा पर रोडवेज बस में पेशों के लिए जा रहे कुलदीप सिंह जग्गिना की गोली मारकर हत्या के 2 आरोपियों को न्यायालय वेर में भारी पुलिस बल की उपस्थिति में पेश किया, जहां से आरोपियों को 3 दिन के पीसी रिमांड पर भेजा गया। रायसीनगर में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर माकपा नेता शिवपत मेघवाल ने शहर के वार्ड नंबर 5 और 6 में चुनावी जनसंपर्क किया। करते हुए वार्डवासियों की समस्याओं को भी सुना। लाडनू के राजकीय सुजला महाविद्यालय सुजानगढ़ में एनसीसी और एनएसएस महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में नशा मुक्ति और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम को लेकर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्राचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की हिदायत दी गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा के प्रसिद्ध बालाजी की छतरी चौराहे पर बारिश की कामना को लेकर वृष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया। कस्बे में अच्छी वर्षा की कामना को लेकर काफी वर्षों से वृष्टि महायज्ञ परंपरा चली आ रही है। सरमथुरा उपखंड के आंगई में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। नगर परिषद सभापति करुणा अशोक चांडक ने वाहन चालकों और राहगीरों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए सुखाड़िया सर्कल पर मीरा चौड़ मोड़ पर सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से पर सीसी पैच वर्क करवाकर राहत प्रदान की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में झील अस्पताल चौराहे पर तेज रफ्तार ट्रक ने हाई मास्क पोल को टक्कर मार दी। इस दौरान सामने से आ रही कार पर भी वो पोल जा गिरा, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और चालक जख्मी हो गया। कुम्हेर में उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति वीरेंद्र कुमार ने एसीजेएम कोर्ट कुम्हेर की नवनिर्मित बिल्डिंग का निरीक्षण कर पौधारोपण किया। उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति वीरेंद्र कुमार का कोर्ट परिसर में पहुंचने पर पुलिस के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चौमू उपखंड इलाके में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। चौमू इलाके में खुले कुएं हादसों को न्योता दे रहे हैं। उपखंड प्रशासन को शिकायतें करने के बावजूद इस पर समाधान नहीं निकला। चौमू शहर के वार्ड नंबर 43 पर सामुद रोड पर एक खुला कुआं हादसों को न्योता दे रहा है। जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 2 में भगवान परशुराम पार्क के पास बनी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि पिछले कई सालों से जर्जर अवस्था में है। इस दौरान बच्चों के स्कूल के बाहर दरी बिछाकर बैठने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करवाया, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। रेवदर उपखंड मुख्यालय स्थित पंचायत समिति परिसर में नवनियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष आनंद जोशी रेवदर पहुंचे। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के द्वारा माला साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मलाना जोगर उपखंड के खिरनी नगरपालिका मुख्यालय पर आईएफडब्ल्यूजे की बैठक संगठन के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान सर्वसम्मति से मलाना जोगर उपखंड अध्यक्ष पद पर श्रवणलाल वर्मा को चुना गया। पाली की देसुरी के उपखंड क्षेत्र के मांझीगढ़ कस्बे में रामलाल जाट के बेरे पर 12 फीट के करीब एक बड़ा अजगर आ गया। इस दौरान मोर का शिकार किया। सूचना पर सादड़ी टाइगर रेस्क्यू टीम पहुंची और वन विभाग के कर्मियों की सहायता से अजगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित अभ्यारण्य में छोड़ा गया।
रायसी नगर के गांव भादवावाला में जिला प्रशासन के तत्वावधान में ऑपरेशन सीमा को लेकर नशा मुक्ति शिविर का आयोजन कर नाटक के माध्यम से नशे की लत से दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। रायसीनगर शहर से सटी कृषि भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों का कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष राकेश हुरिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निरीक्षण किया। बिना कॉलोनियों बसे भूमाफियाओं को जारी किए गए पट्टों को लेकर कार्रवाई करवाने की बात कही। बस्ती के बास्को स्थित शिव मंदिर नईनाथ धाम में श्रावण माह में 2 दिवसीय लक्की मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नरेशपुरी महाराज के सानिध्य में हरिद्वार में सोमवती अमावस्या पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान हरिद्वार में कांवड़ियों को वस्त्र, प्रसादी और पंचमेवा वितरित किया जाएगा। रामगढ़ पंचायत समिति के सभागार में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी की ओर से दी गई नगरपालिका को सड़कों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। अजमेर में महाभ्रष्ट और युवा विरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान की ओर से घेराव किए जाने का आह्वान उनकी ओर से किया गया। युवा आक्रोश महाघेराव की पूर्व तैयारियों को लेकर सीकर में आयोजित कार्यशाला में संबोधित भी किया गया। मानसूर के ग्राम हरसोरा में गांव रायली की बड़ी संख्या में युवा सावन के महीने में डाक कांवड़ को लेकर 24 घंटे में हरिद्वार से गंगा जल लेकर वापस पहुंचे। ग्रामीणों ने जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत किया। जयपुर के गोपालपुरा बाईपास स्थित एक होटल में टुगेदर विद थ्राइव लाइव टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें हाथोज धाम के महाराज बाल मुकुंदाचार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष इकराम राजस्थानी, जनसंपर्क राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त निदेशक गोविंद पारेख इत्यादि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रायसीनगर में वर्ष 1964 से संचालित जवाहर पुस्तकालय को नगरपालिका ने 11 लाख रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया है, जहां पर फर्नीचर और एसी के साथ प्रतियोगिताओं की पुस्तकों के साथ पुस्तकालय का शुभारंभ किया गया। रायसीनगर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमेटी के राकेश हुरिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की पार्टी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के जो अग्रिम संगठन है उनके ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आयोजित करवाए जाएंगे। उदयपुर में हर वर्ष की भांति सावन महीने में विभिन्न समाजों और संगठनों की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इसी कड़ी में केवल मेवाड़ की ओर से जगदीश मंदिर से फतेह सागर नीलकंठ महादेव मंदिर तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजसमंद जिले के नगरीय निकायों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन करीब 28 करोड़ रुपए की 114 विभिन्न सड़कों से जुड़े हुए विकास कार्यों का शिलान्यास किया। जय कनादरन के एक मामले में पिछले 5 सालों से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसे अब उदयपुर की अदालत में पेश किया जाएगा। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के गामड़ी अहाड़ा गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक पानी की मोटर चालू करते समय उसकी चपेट में आ गया था। कृषि उपज मंडी समिति बांसवाड़ा के आदेश के नाम पर थोक सब्जी विक्रेताओं के द्वारा किसानों की सब्जी खरीद और बिक्री पर कमीशन आड़त की वसूली की सूचना पर फुटकर सब्जी विक्रेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के धमाला गांव में एक पशु घर में आग लग गई। आग से अंदर रखा करीब 50,000 रुपए का चारा जल गया। लोगों ने सबसे पहले पशुओं को पशु घर से बाहर निकाला, लेकिन आग से पशु घर में रखा करीब 50,000 रुपए का चारा पूरी तरह से आग की भेंट चढ़ गया। बारा शहर में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएमएचओ डॉक्टर संपराज नागर के निर्देश पर मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा। फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि चोरीघाट रोड पर विक्रेता शिवराम तुलसीराम के घर पर यह कार्रवाई की गई। बारा के छबड़ा में चोरों ने ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 50,000 के लगभग छोटे मोटे रेडीमेड ज्वेलरी को चोरी करके ले गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश स्थायी समिति के निर्णय के आधार पर राजस्थान के संपूर्ण उपशाखा स्तर के शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों को लेकर पदयात्रा निकाली गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली में घूमने गए शहर के 7 युवकों की बादल फटने से मौत हो गई। घटना के बाद रास्ते का शिकार हुए 52 युवकों का शव एम्बुलेंस के माध्यम से लाया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागौर शहर के जिले के मेड़ता विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने युवा आक्रोश महाघेराव कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मेड़ता पंचायत समिति परिसर में बैठक बुलाई। इस दौरान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक हुई। नागौर के लाडनू में शिक्षक संघ के द्वारा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में शिक्षा बचाओ पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे और इस पदयात्रा के आंदोलन में सभी ने शिरकत की। धौलपुर जिले की टॉप 10 बदमाशों की सूची में शामिल बदमाश धर्मेंद्र लुक्का गैंग का एक सक्रिय सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1 महीने पूर्व रजई गांव में ट्रैक्टर और चालकों को बंधक बनाकर 3 लाख की फिरौती की मांग की थी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अलवर के रैनी उपखंड क्षेत्र में बिलेटा पाटन गांव की पहाड़ियों से चमकीला पत्थर मिलने के बाद चांदी की संभावना व्यक्त की जा रही है। रसायन शास्त्री डॉक्टर रामानंद यादव ने चांदी होने का दावा किया।
बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में 6 करोड़ रुपए की लागत से 29 सड़कें बनेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शिलान्यास किया। पिराली पुलिस ने हत्यारों के साथ फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि युवकों के हत्यारों के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने की जानकारी मिली थी। समदड़ी में सीएचसी कार्यरत ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी विशाल दाधी, चिकित्सा प्रभारी शिवमंगल नागर समेत कई लोगों ने यहां पर आमजन की सेवा के लिए कई कार्य किए। अमृतवाणी सत्संग मंडल फलौदी परिवार के नियमित सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। गणेश वंदना के साथ चंपालाल पुरोहित और गुरु वंदना किशन प्यारी कला के भजनों के साथ हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में वेद भवन में भक्तों की भीड़ नजर आई। बीकानेर के संभागीय आयुक्त नीरज के पवन का तबादला होने से नाराज लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कम समय में शहर की समस्याओं का उन्होंने समाधान करवाया, लंबित समस्याओं का निस्तारण किया। जयपुर में कांग्रेस लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के सभी एलडीएम प्रभारी सहित अधिकारी भी उपस्थित रहे। उदयपुर के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने कार्यभार ग्रहण किया। उनका कार्यभार ग्रहण करने पर स्थानीय अधिकारियों, समाजसेवियों, सामाजिक संगठनों और शहर के प्रबुद्ध नागरिकों ने स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। पावटा चौक स्थित राजू गुदा की दुकान में आग लगने की सूचना पड़ोसियों ने दी थी। बांसवाड़ा के घाटोल में बुनकर समाज सेवा संस्थान, बुनकर युवा संगठन और कपिध्वज के कार्यकर्ताओं के द्वारा हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर थानाधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जवान और समस्त लोगों ने पर्यावरण का संकल्प लिया। डूंगरपुर के निछावा थाना क्षेत्र के भोजन का मेला में एक युवक ने अपनी पत्नी पर घर छोड़कर पिए चले जाने से परेशान होकर अपने ही घर में फांसी के फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर आसपुर के सीएचसी में पहुंचवाया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। झालावाड़ के बकानी पंचायत समिति क्षेत्र में स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायतों में आबादी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से सर्वे करवाकर डिजिटल नक्शे की तैयारी करवाई जाएगी। आमजन ऑनलाइन साइट से अपने मकानों के स्वामित्व और पट्टों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बारां में पवित्र सावन माह में भोले की आराधना का दौर शुरू हो गया और ऐसे में रविवार को बारां जिले के किशनगंज तहसील के बासतुनी गोराजी जल स्रोत से दर्जनों कांवड़िए पवित्र जल लेकर बारां पहुंचे। झालावाड़ के खानपुर डिस्कॉम क्षेत्र के जोलपा गांव के जीएसएस को दूसरा पावर ट्रांसफार्मर मिलने से ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जीएसएस में एक और पावर ट्रांसफार्मर मिलने से अब ग्रामीणों को बार-बार बिजली की ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिलेगी। कुचामन सिटी थाना पुलिस ने कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, तो वहीं शांति भंग और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दुष्प्रचार का आरोप भी लगाया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवा मोर्चा भर्तियों में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ लोक सेवा आयोग के घेराव को लेकर बुरावट रोड स्थित एक मार्बल प्रतिष्ठान पर बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने मिलकर वहां पर मंथन किया और साथ ही इस बैठक को प्रेम प्रकाश बरावतिया ने संबोधित किया। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र में देर रात को पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू और सरियों से हमला किया। इस हमले में घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर में तिजोरा थाना क्षेत्र के बेला ठाणी में एक युवक का शव मिला। जंगल में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा जाएगा। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए उदयपुर वाटी विधानसभा के विजेंद्र सिंह इंद्रपुरा ने बालाजी मंदिर से मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के अंतर्गत जनसंपर्क यात्रा का शुभारंभ किया। तुंगा इलाके में सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत का मामला गर्मा गया। घटना से गुस्साए लोगों ने बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ में राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के तहत निकाली जा रही मशाल रथ यात्रा और कत्था जला जिला मुख्यालय पहुंचा। दीनदयाल सर्कल पर रथ यात्रा का कला जत्थे की भव्य अगुवानी में स्वागत किया गया। छिपाबड़ौद के कलमोदिया ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवसृजित ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें रामनाथ लोधा को अध्यक्ष तो वहीं रामविलास मीणा कालाटोल को उपाध्यक्ष बनाया गया। झालावाड़ के बिड़ावा में शिक्षक संघ राष्ट्रीय के शिक्षकों ने पदयात्रा निकाली। शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी ने बताया कि शिक्षकों की 11 सूत्री मांगों को लेकर शहर में पदयात्रा निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पावटा क्षेत्र में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। नेशनल हाईवे की सर्विस लेन पर पानी भरा हुआ है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर के ब्यावर में जैन एकता मंच के द्वारा नवकार महामंत्र जाप और स्वाध्याय का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी ने बताया कि 7वें नवकार महामंत्र का जाप और स्वाध्याय का आयोजन किया गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।